नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे जो कि एक्सिस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है और कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है। ये दोनों ही फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इन दोनों ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, कैटेगरी एवरेज में अच्छा परफॉर्म किया है। अभी तक का ये रिटर्न भी काफ़ी अच्छा जनरेट कर पा रहे हैं और इनका सब कुछ अच्छा है। लेकिन इन दोनों में सिर्फ एक प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे हैं, वो है इनका AUM। जैसे कि गाइस कैनरा रोबेको भी अच्छा मार्केट लीडर अभी सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, मैनेज अच्छा रिटर्न जनरेट कर रहा है। लेकिन जो एक्सिस है वो बहुत ज़्यादा था अभी पहले अच्छा, लेकिन अभी उसका AUM बढ़ गया है। उसका AUM है 32,000 करोड़ और जो हमारा कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है उसका AUM है 5,000 करोड़ के आसपास है। तो बहुत लोगों को ये डाउट आ रहा है कि क्योंकि ये लार्ज कैप का जो AUM है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इस वजह से इनका रिटर्न नीचे आएगा। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो ये रिटर्न AUM बढ़ने का जो प्रॉब्लम है कि AUM बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप और मिड कैप वाले में हो सकता है। ये लार्ज कैप में आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि AUM वो होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है गाइस, जब किसी भी फंड के पास ज़्यादा पैसे आ जाते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है कि किस फंड में उन्हें लगा, क्योंकि बहुत ऐसे फंड्स होते हैं जो कि स्मॉल कैप होते हैं जिसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें AUM का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको हाई लिक्विडिटी मिल जाती है, यानी कि आप कोई भी शेयर्स कभी भी आप या फिर जो ये लार्ज कैप में म्यूचुअल फंड है कभी भी आप रिडीम कर सकते हैं, आपको आपका पैसा मिल जाएगा तुरंत। लेकिन जो स्मॉल कैप होते हैं उसमें अगर इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसमें आप जब भी उसे रिडीम करेंगे तो मजबूरन उस फंड हाउस को वो शेयर्स आपके बेचने पड़ेंगे, जो भी आपके यूनिट्स हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि उस रेट पे कोई बायर नहीं मिलेगा, तब तक से वो कैसे बेच पाएंगे। सो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन जो लार्ज कैप कंपनीज होते हैं वो जैसे भी चाहे उसे उस टाइम पे बेच सकते हैं। जैसे कि कोई भी रिलायंस का शेयर चाहे या किसी का भी शेयर चाहे, जैसे ही उसे बेचता है तो तुरंत उसके बायर्स मिल जाते हैं, आपका तुरंत अच्छे से सेल हो जाता है। लेकिन स्मॉल कैप में ये प्रॉब्लम होता है कि जैसे ही आप अपने म्यूचुअल फंड को बेचते हैं, जब भी आप सोचते हैं आपको पैसे की ज़रूरत होता है, तो उस टाइम पे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से उस रेट पे कोई खरीदने वाला ही नहीं होता है, तो कैसे आपका बिकेगा। सो ये दोनों ही फंड अच्छे हैं, दोनों में से किसी में भी आप इन्वेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट आ रहा था कि कैनरा रोबेको और ब्लू चिप एक्सिस ब्लू चिप में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे। तो ये दोनों ही फंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, इनमें से किसी एक में भी आप इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन सिर्फ एक में कीजिए क्योंकि इन दोनों का पोर्टफोलियो ओवरलैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों में से सिर्फ किसी एक में करना है। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन रहेगी कैनरा रोबेको की तरफ, और अगर आपकी मर्जी है कोई सा भी चूज़ करना तो आप कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, इसमें पूरी की पूरी आपकी मर्जी है। सो होप सो गाइस आपको ये AUM का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि ये दोनों ही फंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था बहुत लोगों को। और मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स आ रहे थे कि इन दो फंड्स में कन्फ्यूज़ थे वो। तो इनमें से आप किसी में भी कर सकते हैं, जिसमें से भी ऑलरेडी इन्वेस्टेड है आप इन्वेस्टेड रहिए, चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फंड अच्छा कर रहा है, ये दोनों ही फंड लार्ज कैप में। अब दोस्तों आपको एक चीज़ जान लेना है इनमें से जो लार्ज कैप कंपनीज में आपने इन्वेस्ट किया है, कि सेबी का जो नया रूल आया है उसमें उस सेबी ने बोला है कि आपको फंड हाउसेस को ये मैसेज दिया है कि उन्हें एक शेयर में 10% से ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। तो अब इससे क्या रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं उसके पास, कि अगर फंड मैनेजर को पता भी है कि रिलायंस का शेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला है तो वो 10% से ज़्यादा नहीं लगा सकता है। और अगर आप सनसेक्स प्लान में लगाते हैं तो उसमें सनसेक्स में रिलायंस का जो शेयर का जो उसमें रिलायंस का जो वेटेज है सनसेक्स में वो है 11 पॉइंट कुछ परसेंट है, 10 से ज़्यादा है। सो ये आपको बेनिफिट मिल जाता है इंडेक्स फंड में। सो जो इन दोनों में नहीं करना चाहते हैं वो सीधा उनके लिए सिर्फ एक जवाब है, HDFC इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड चूज़ करने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि ट्रैकिंग एरर। ये ट्रैकिंग एरर यानी कि जैसे ही आपने सनसेक्स को, जो आपका प्लान है, जो आपका फंड हाउस है, वो सनसेक्स को बिल्कुल एक्यूरेटली ट्रैक कर पा रहा है ना, या फिर उसमें कितना गैप है, कितना एरर है, ये सारी चीज़ें आपको जानना होगा। सो ये काफ़ी अच्छा फंड है वैसे HDFC, इसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है। और HDFC सनसेक्स प्लान इंडेक्स फंड, इसका एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा कम है। सो आपको इसमें जो भी एक्सपेंस रेशो में आप जो बचाते हैं पैसा वो सीधा आपके जेब में जाता है, वो आपके तरफ से इन्वेस्ट हो जाता है। सो इसका एक्सपेंस रेशो 0.2 रुपीज़ है। सो काफ़ी कम है इसका, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। और आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन बहुत लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।